नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कौन सी वारदात सामने आई। साथ ही बताएंगे भदोई में कैसे हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई और उतराव पुलिस द्वारा शातिर चोरों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी के सामान को किया गया बरामद। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। मामला बदायूं जिले के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के दहगवा का है। यहां के रहने वाले होरी लाल का अपने लड़के किशन लाल से शराब के नशे में कुछ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नशे में धुत किशन लाल ने अपने पिता की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी और फरार हो गया। वहीं मृतक की पत्नी रामा ने बताया कि रात में शराब पीने के बाद नशे में दोनों बाप बेटों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के ही दौरान किशन पाल ने अपने पिता की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी और फरार हो गया। बेटे द्वारा की गई पिता की हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। जो क्या नाम है आपका? राम नाम। रामा। ये कहाँ, कौन सा गांव है? का? कौन सा गांव है ये देगवा? ये आपके पति किसने मारे हैं? आई किरण बाप ने भाई बाप बेटी बाप बेटा नंबर ही लड़ाई तो मारा किसने था? भाई मारो बड़े वालों ने। जे मार इनके ताई जे मारना पाए तो बान मार दो पलन का क्या मारा था? का पता ईंट मारी का मारो का मारो। अच्छा, शराब फराब पिए हुए थे क्या? तो लड़का क्या नाम है उसका जिसने मारा है? किशन पाल। किशन पाल कहाँ गया मार के? का मालूम कुछ चलो। तो कल कितने बजे मारे? रात में, दिन में? 8 बजे टाइम 8 बजे शाम 8 बजे को। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। भदोई में यातायात पुलिस कर्मियों ने औराई चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान में 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन न चलाने वाले दर्जनों लोगों का चालान काटकर कार्यवाही की गई। लोगों को यातायात के लिए जागरूक किया गया। बताया गया कि जीवन अनमोल है। यहाँ पुलिस वाले आपसे चीख चीख के कहते हैं कि हेलमेट पहनो, फिर भी हम उन्हें झुठलाकर आगे बढ़ जाते हैं। पकड़े जाने पर कहीं नेताजी का तो कहीं स्टाफ का धौंस दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि यमराज के यहाँ कोई जुगाड़ या स्टाफ नहीं चलता। आपका रसूख आपको दुर्घटना में अभयदान नहीं दे सकता। सुरक्षा का ध्यान रखें। हेलमेट और सीट बेल्ट जरूरी है। पुलिस के डर से ना सही अपने परिवार के लिए हेलमेट जरूर पहने। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत खजूरा में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप मुखिया सह महामंत्री वार्ड संघ कैमूर के जिला प्रवक्ता मुकुल सिंह ने की। साथ ही आगत जनप्रतिनिधियों का अंग वस्त्र व पुष्पहार से सम्मानित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जदयू नेता आलोक सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष कैमूर के प्रतिनिधि बंटी सिंह के द्वारा जनप्रतिनिधियों को जनता के सुख दुख में सदैव साथ रहकर जन समस्याओं को निराकरण करने की बातें की गई। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अश्वनी चौबे सबका साथ सबका विकास की बात की। बीच बीच में भोजपुरी जगत के चर्चित उभरते कलाकार सोनू सिंह के द्वारा भाईचारे से ओतप्रोत संगीत के माध्यम से लोगों को ताली बजाने पर मजबूर किया। मौके पर प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष गुरु सिंह, जिप सदस्य मनी सिंह, जब सदस्य प्रतिनिधि रामपुर नंदलाल राम शिरकत किए और अंत में आयोजक मुकुल सिंह, उप मुखिया सह जिला महामंत्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जी, क्षेत्र के विकास संबंधी अभी कौन सी गतिविधियां चल रही है? देखिए, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था के तहत सर्वोच्च स्थान है जी। और जिला परिषद सदस्य हमारे आँख नाक कान है, जैसा कि मैं भाषण में भी बताया जी। उनको 15वां वित्त आयोग पंचम और षष्ठम से जी। अभी लगभग 51-54 लाख रुपया हर पार्षद लोगों को आवंटित किया गया है। उसमें सरकार के द्वारा गाइडलाइंस है कि पंचम राज्य वित्त आयोग का पैसा आप किस चीज़ में उपयोग कीजिएगा, षष्ठम का पैसा आप क्या बनवाने में उपयोग कीजिएगा और 15वां का जो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी। उन पैसे को आप कैसे विकास के कार्यों में लगाइएगा, ये गाइडलाइन लिखा हुआ है। उसी के अनुरूप
हम सभी अपने छोटे भाई या बड़े भाई जिला पार्षद जितने भी लोग हैं सबको मैं एक संग स्लिप देता हूं और बता देता हूं कि भाई किस किस मत का पैसा किस किस चीज़ को बनाने में है। अब वो जनता जनार्दन के बीच में हमारे पार्षद लोग जाते हैं और ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से जो भी काम महत्वपूर्ण है उसको वो इस योजना में लेकर काम को जी पूर्ण करते हैं। अभी महत्वपूर्ण में कौन सा कार्य चल रहा है? अभी हमारे के यहाँ जिला परिषद का रोड का काम जो है, जी जिला परिषद का जैसे जिला पूरे जिले में कैमूर जिला में जी जिला परिषद की बहुत सी ऐसी ज़मीन है जो रोड है जी और रोड वो बनी नहीं है। जी तो उसमें सब एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपका चल रहा है। हमारे रामगढ़ अंचल में नुआव प्रखंड है जी। जहाँ के माननीय हमारे उपाध्यक्ष छोटे भाई झबलू बाबा बैठे हुए हैं जी यहाँ के वहाँ के उनके यहाँ ये काम एक चल रहा है, जी। एक हमारे क्षेत्र में चल रहा है, एक माननीय हमारे पार्षद बड़े भाई मनीष सिंह जी बैठे हैं जी। इनको भी क्षेत्र में पैसा दिया गया है कि जिला परिषद का रोड है इनके यहाँ। जी। तो इस तरह के कार्य को किया जा रहा है। और आय से संबंधित जिला परिषद क्योंकि स्ववित्त पोषित व्यवस्था है, एक संस्था है, जी तो उसमें रामगढ़ अंचल में रामगढ़ प्रखंड में रामगढ़ ब्लॉक के रामगढ़ बाजार में एक 4.5 करोड़ रुपए का पैसा आया हुआ है। एक वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है जिसमें कि 70 दुकान 15 बाई 10 की और 20 दुकान 10 बाई 10 की छोटी चाय पान के लिए भी ऐसी व्यवस्था कर कि गरीब अमीर हमारे जितने भी क्षेत्र के भाई हैं जो बेरोजगार हैं वहाँ पर रामगढ़ में जिला परिषद की दुकान बनकर जब कंप्लीट हो जाएगी तो उनको मैं आमंत्रण दूंगा और वो लोग अपने व्यवसाय को आगे भविष्य जी में। खास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत काफ़ी असुविधा नज़र आ रही है। इसके संदर्भ में क्या कौन सी इसके योजना है? संदर्भ में देखिए हम लोग पटना में गए थे। आज दुर्भाग्य कहिएगा मेरी पत्नी जो कि जिला परिषद अध्यक्ष है। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। प्रयागराज की उतराव पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर धनकेश्वरा चौराहे के पास घेराबंदी की गई तो अभियुक्त राहुल पुत्र भगवान दास हरिजन निवासी ग्राम थुलमा थाना उतराव जनपद प्रयागराज उम्र 26 वर्षीय, दूसरा मुकेश पुत्र रामजी हरिजन निवासी ग्राम थुलमा थाना उतराव जनपद प्रयागराज उम्र 22 वर्षीय और तीसरा मोहित भारतीय पुत्र राम सरोज निवासी धनकेसरा थाना उतराव जनपद प्रयागराज उम्र 23 वर्षीय और चौथा विजय कुमार भारतीय और नानक पुत्र जोखन राम भारतीय निवासी ग्राम जैतापार थाना हंडिया जनपद प्रयागराज उम्र 23 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से एक टीवी, एक फ्रिज, एक सिलेंडर, एक फर्राटा पंखा, एक इन्वर्टर, 10 खाली स्टील संबंधित बरामद की है जिसमें नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को जेल भेजा गया है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ ग्राम पंचायत प्रभारी राम गोपाल पाटीदार की अगुवाई में झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड रायपुर में धरना प्रदर्शन जारी है। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। चंदौली में पत्रकार के साथ बदसलूकी मामले ने तूल पकड़ लिया है। कवरेज के दौरान सीओ ने की थी पत्रकार के साथ बदसलूकी। वहीं विरोध में आक्रोशित पत्रकार डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। चकिया सीओ रघुराज को हटाने की मांग कर रहे हैं। पत्रकारों की मांग है कि 24 घंटे के अंदर अगर वे नहीं हटाए गए तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। दमोह में मां करवा देवी जयंती के अवसर पर शनिवार को प्रदेश सहित जिले भर में साहू समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा एवं भंडारे का आयोजन किया गया जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बड़ा पुल स्थित साहू समाज धर्मशाला पहुंचा, जिसमें भारी संख्या में साहू समाज वरिष्ठ जनों एवं युवाओं की उपस्थिति रही। मां कर्मा देवी जयंती के अवसर पर साहू समाज के वरिष्ठ गणमान्य के द्वारा विधि विधान से मां कर्मा देवी का पूजन पाठ किया गया। वहीं शोभा यात्रा के दौरान युवाओं के साथ साथ महिलाओं एवं बच्चों ने डीजे की धुन पर शोभा यात्रा का भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर साहू समाज के वरिष्ठ गणमान्यों, युवाओं और महिलाओं की उपस्थिति रही। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। संभल जिला की तहसील गुनौर के कस्बा गांव के पास गंगा नदी के किनारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरि बाबा बांध धाम आश्रम पर आज भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट और योगा फॉर यू के तत्वाधान में एक ध्यान योगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केदारी सिंह बाबा ने की तथा ध्यान और योगा का प्रशिक्षण योगाचार्य
श्री तेजवीर सिंह विभिन्न बीमारियों से संबंधित योगासन कराए। ज्ञान योगा शिविर में श्री हरि बाबा बांधधाम के समस्त साधुओं के साथ साथ हरि बाबा सोमदेव गुरुकुल के आचार्यों एवं छात्रों ने भाग लिया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुज नगर के ग्राम पंचायत पटना में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यक्रम में बिना माता पिता की सहमति के रामानुज नगर विकासखंड के ग्राम बरबसपुर के आदिवासी समाज की लड़की का निकाह मुस्लिम समाज के लड़के के साथ कर दिया गया। इसकी शिकायत भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने युवती के माता पिता, समस्त ग्रामवासी एवं समाज के प्रमुख लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर से जांच कराई जाने की मांग की है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि इस मामले के पीछे आदिवासी समाज को चोट पहुंचाने के षड्यंत्र की बू आती है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अब देखना ये होगा कि जिस अधिकारी के द्वारा हिंदू महिला एवं मुस्लिम लड़के की शादी के लिए जानबूझकर पंजीयन कराया गया था, उनके ऊपर उचित कार्यवाही होगी या नहीं। देखिए, आज हम सब यहाँ एसपी साहब से मिलने करके आए हैं और हमारे आदिवासी समाज के आदिवासी मोर्चे के अध्यक्ष जी भी हैं, आदिवासी समाज के मोहन सिंह जी भी हैं, बुलन सिंह जी भी हैं और जो प्रताड़ित परिवार है उनके माता पिता बरबसपुर गांव के काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी 13 मार्च को पटना में मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत, कन्यादान योजना के तहत विवाह का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें बरबसपुर की एक हमारी आदिवासी समाज की, गौड़ समाज की बहन बसंती की शादी हारून के साथ में निकाह हो गया है। और निकाह में जब दूसरी जाति का, हिंदू धर्म की लड़की थी और मुस्लिम धर्म का लड़का था और भगा करके लेकर के आया, उसके माता पिता की कोई सहमति नहीं थी। और जैसा हमको जानकारी है कि एक धर्म से दूसरे धर्म की शादी होती है तो इस प्रकार का नहीं हो सकता है, उसकी आपसी सहमति होनी चाहिए और विवाद की स्थिति में ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। और दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि क्षेत्र के विधायक भी आदिवासी समाज से, गौड़ समाज से आते हैं, वो भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे। इस प्रकार का आशीर्वाद उनके लिए मुझको लगता ठीक नहीं था। और महिला बाल विकास के लोगों की जानकारी में था, आधार कार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ है बसंती और हारून उसका नाम लिखा हुआ है। सारे तथ्य उनके पास होते हुए अपना कोरम पूरा करने के लिए महिला विकास अधिकारियों ने और प्रशासन के लोगों ने काम किया है। और मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार आदिवासी समाज को धर्मांतरण के माध्यम से पूरे बस्तर, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में किया जा रहा है, उधर उसी प्रकार लव जिहाद का ये मामला है और लव जिहाद के माध्यम से और बहला फुसला करके हमारे आदिवासी समाज की बेटियों के साथ में इस प्रकार किया जा रहा है। उसके पीछे इनका सिर्फ लालच है। ये चाहते हैं कि इनकी जो संपत्ति में उनको बंटवारा मिले, आने वाले समय में उनका जनप्रतिनिधि बना करके उनका सहयोग कर सकें, लालच ले सकें। इस दृष्टि से लगातार पूरे क्षेत्र में काम चल रहा है और इसके लिए आदिवासी समाज जागृत हो गया। हमारे गौड़ समाज के यहाँ राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के सभी नेता उपस्थित हैं और मेरा पुलिस विभाग से, प्रशासन से मांग है कि इस प्रकार की यदि रोक नहीं लगाई गई, आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा और इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।